हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है प्यारे बच्चों, उसमें हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 46 फॉर क्लास 10th, सब्जेक्ट इंग्लिश है। और ये वर्कशीट आपके लिए 17 दिसंबर 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है प्यारे बच्चों, उसमें हमारी पॉम है जो अमांडा, उसी को हम कंटिन्यू करेंगे। वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। देखिए क्या दिया गया है। पिछली वर्कशीट में हमने देखा था कि जो अमांडा है वो एक छोटी सी लड़की है और उसकी मम्मी उसको जो है क्या है रेस्ट्रिक्शंस उसके ऊपर लगाती है कि तुम ये मत करो, सीधे बैठो, नेल्स बाइट मत करो, ठीक है, तुमने अपने शूज़ अभी तक नहीं धोए हैं, या चॉकलेट मत खाओ। तो इस तरह की रेस्ट्रिक्शन से जो बच्चे हैं, जैसे नॉर्मली बच्चे परेशान हो जाते हैं, ऐसे ही जो अमांडा है वो भी इस तरह की रेस्ट्रिक्शन से परेशान हो जाती है और वो अपनी ही काल्पनिक दुनिया में सोचने लगती है कि काश मैं ऑर्फन होती, ठीक है ना, अनाथ होती तो मुझे कोई नहीं टोकता, काश जो है मैं एक जलपरी बन जाती, काश जो है मैं रुपेंजल होती, ठीक है। रेपुंजल भी हम देखेंगे अभी क्या है। तो ये सारी बातें वो सोचती है। देखिए क्या दिया गया है आपको इस स्टेंजा में। डोंट ईट दैट चॉकलेट अमांडा, अमांडा ये चॉकलेट मत खाओ। रिमेंबर योर एक्ने अमांडा, एक्ने क्या होते हैं, पिंपल्स जो निकल जाते हैं। तो उसकी मदर क्या कह रही है कि तुम ये चॉकलेट खाओगी तो तुम्हारे फेस पर जो है क्या आ जाएंगे, मुहासे, पिंपल्स जो है वो बढ़ जाएंगे। रिमेंबर योर एक्ने, अपने कील मुहासों का ध्यान करो अमांडा। विल यू प्लीज लुक एट मी व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू अमांडा, कि क्या तुम मेरी ओर देखोगी जब मैं तुमसे बातें कर रही हूँ, ठीक है। तो ऐसा जो है यहाँ पर वो कहती है। फिर अब ये जो ब्रैकेट में दिया गया है ये फीलिंग्स हैं किसकी, अमांडा की। वो फिर से यहाँ पर कुछ सोच रही है। क्लियर, जो उसकी फीलिंग्स हैं उनको यहाँ पर इस तरह से ब्रैकेट में स्टेंजा में दिखाया गया है। अब वो क्या सोचती है, आई एम रेपुंजल, ठीक है, मैं क्या हूँ, रेपुंजल हूँ। आई हैव नॉट अ केयर, मैं परवाह नहीं करती हूँ। लाइफ इन अ टावर इज ट्रैंक्विल एंड रेयर, एक टावर की जो लाइफ होती है वो जो है, एक टावर की जो लाइफ है वो क्या है, बहुत ही शांत है और एकदम आनंददायक है। ट्रैंक्विल क्या होता है, पीसफुल होता है। और टावर क्या होती है, एक ऊंची जो मिनारेट होती है, मीनार, उसको टावर कहेंगे, मिनारेट, ठीक है। तो मुझे कोई चिंता नहीं है। जो लाइफ है टावर की वो बहुत ही, आप कह सकते हो कि पीसफुल है, आनंददायक है। एंड इट इज़ सर्टेनली नेवर लेट डाउन माई ब्राइट हेयर, और मैं जो मेरे बाल हैं उनको मैं कभी भी, अपने चमकीले बालों को कभी भी नीचे आने नहीं दूंगी, यानी उनको मैं कभी भी नहीं कटवाऊंगी, चाहे मुझे कोई कितना भी कुछ भी कहे। तो यहाँ पे जो ये रेपुंजल है, ये एक जो फेरी टेल होती हैं, परियों की कहानियाँ, उसमें एक कैरेक्टर है। और यहाँ पर जो, जैसे बच्चे नॉर्मली जो फेरी टेल्स देखते हैं तो उसमें एक, उसने जो अमांडा है वो एक स्टोरी देखती है कि जो रेपुंजल है वो ऊपर टावर पे जाके एकदम अकेली रहना चाहती है, टावर पे जाके बैठ जाती है और उसके बहुत लंबे लंबे हेयर्स हैं, ठीक है, और वो उनको बिल्कुल भी कटवाना नहीं चाहती है। तो उससे जो अमांडा है वो अपनी सिचुएशन को क्या करती है, मैच करती है। क्लियर, कि मैं रेपुंजल की तरह जो है बिल्कुल अकेली रहना चाहती हूँ ताकि मुझे कोई भी जो मेरी शॉर्टकमिंग्स हैं, जो मेरे अंदर कमियां हैं, मुझे वो ना गिनवाएं, जो मेरे ऊपर रेस्ट्रिक्शंस हैं वो वहाँ पर नहीं होंगी। तो ये जो है यहाँ पर दिखाया गया है। अब यहाँ पर आपको कुछ जो है मैच करने के लिए वर्ड्स दिए गए हैं जिनको आपको मैच करना है। देखिए, मैच द वर्ड्स इन कॉलम ए विद द करेक्ट मीनिंग इन कॉलम बी। कॉलम ए क्या है, कॉलम ए एक्ने, एक्ने क्या होते हैं बच्चों, पिंपल्स, तो इसको हम इससे मैच कर देंगे, एक्ने यानी पिंपल्स। रेपुंजल, रेपुंजल क्या है, ए गर्ल इन द फेरी टेल बाय ब्रदर ग्रिम, ठीक है। तो ये एक फेरी टेल में एक लड़की है रेपुंजल, तो इसको इससे मैच कर देंगे। आप सामने आंसर लिखेंगे। ट्रैंक्विल क्या होता है, ट्रैंक्विल होता है काम, यानी एकदम शांति, पीसफुल। रेयर, रेयर क्या होता है, बिल्कुल अनकॉमन, कहते हैं ना बहुत रेयर है ये चीज़, कुछ भी जैसे, तो अनकॉमन होता है। रेयर का मतलब क्या होता है, अनकॉमन। उसके बाद देखिए सेकंड क्वेश्चन जो आपको दिया गया है, राइट द राइमिंग वर्ड एंड राइमिंग स्कीम
फ्रॉम द गिवन एक्सट्रैक्ट। तो आपको यहाँ पर राइमिंग वर्ड और राइमिंग स्कीम लिखनी है। इसको हम यहीं से समझेंगे। राइमिंग वर्ड और राइमिंग स्कीम अगर आप देखें तो देखिए, राइमिंग वर्ड जो है यहाँ पे अमांडा ए, ठीक है, फिर से अमांडा, तो यहाँ पे ये बार बार जो है लास्ट में रिपीट किया गया है। क्लियर? तो आप देख सकते हो ए, इसको हम अगर देखें, विल यू प्लीज लुक एट मी व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू, ए एफ, इसको हम नाम दे देते हैं AAFG, ये हो जाएगी, ये इसकी राइमिंग स्कीम हो गई। और इसको हम देखें तो देखिए केयर रेयर हेयर, तो इसको अगर हम नाम दें तो हम इसको नाम चलिए जी का दे देते हैं। ये जी और ये जी, ठीक है, केयर रेयर एंड हेयर, तो तीनों एक जैसे हैं तो हमने इनको नाम दे दिया जी। तो यहाँ पे ये राइमिंग वर्ड हो गए, अमांडा, यू अमांडा, केयर रेयर हेयर, और राइमिंग स्कीम AAF ए और जी, ये जो है राइमिंग स्कीम हो जाएगी। ठीक है, सो यहाँ से आप आंसर लिखेंगे और कुछ इस तरह से लिखेंगे। देखिए, राइट द राइमिंग वर्ड एंड द राइम स्कीम फ्रॉम द गिवन एक्सट्रैक्ट। सो राइमिंग वर्ड क्या होंगे? अमांडा, ठीक है, यू एंड देन अमांडा, केयर रेयर हेयर, ये हमारे क्या हैं? राइमिंग वर्ड्स हैं। और राइमिंग स्कीम क्या हो जाएगी इसमें? ए, उसके बाद एफ, उसके बाद ए, उसके बाद देखिए जी, ये हमारी क्या हो जाएगी? राइम स्कीम हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट देखिए दिया गया है, आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द लिटरेरी डिवाइस यूज्ड इन द एक्सट्रैक्ट टू यू। तो जो आपको एक्सट्रैक्ट दिया गया है उसमें कौन से लिटरेरी डिवाइस का यूज़ किया गया है, उनको आपको बताना है, एक्सप्लेन करना है आइडेंटिफाई करके। तो आप अपनी NCERT बुक जो है उसको साथ लेके बैठिए, ठीक है, और उसमें जो स्टेंजास दिए गए हैं जो हमने अभी पढ़े उसको आपको देखते हुए समझना है। सबसे पहले इसमें राइमिंग जो स्कीम है वो क्या है? वो एल्यूजन है। सो सबसे पहला क्या है? एल्यूजन कैसे है? यूज़ ऑफ अ फेमस फेरी टेल कैरेक्टर रेपुंजल। तो रेपुंजल जो फेरी टेल कैरेक्टर है उसको यहाँ पर लिया गया है, ठीक है, तो ये इसमें लिटरेरी डिवाइस हो जाएगा। जैसे कि हम पहले की वर्कशीट्स में कर चुके हैं बच्चों, लिटरेरी डिवाइस होते हैं जैसे हिंदी में काव्य जो सौंदर्य होते हैं, काव्य छंद होते हैं जो कि खूबसूरती को बढ़ाते हैं किसी भी कविता की। इसी तरह इंग्लिश में उनको क्या बोलते हैं हम? लिटरेरी डिवाइस, जो एक लिटरेचर को आप कह सकते हो कि सुशोभित कर देते हैं, अलंकृत कर देते हैं। जैसे अलंकार हिंदी में जो काव्य होते हैं उनको आप कह सकते हो कि उनको सुसज्जित कर देते हैं, ठीक है, तो वो लिटरेरी डिवाइस होते हैं। दूसरा जो इसमें लिटरेरी डिवाइस है वो है एजोनेंस का। एजोनेंस क्या है? इसके अंदर वॉवल साउंड का यूज़ किया गया है, ई एंड ओ को। जैसे हमने लाइन जो पढ़ी थी, विल यू प्लीज लुक एट मी व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू, तो इसमें बहुत सारे क्या हैं? वॉवल्स का यूज़ किया गया है। तो वॉवल साउंड के लिए एजोनेंस जो है इसमें लिटरेरी डिवाइस हो जाएगा। थर्ड जो लिटरेरी डिवाइस है वो है कॉन्सोनेंस। कॉन्सोनेंस क्या होता है? जब एक कॉन्स्टेंट की जो कॉन्सोनेंट होते हैं, ठीक है, कॉन्सोनेंट की साउंड जो है वो बार बार रिपीट होती है, उसको हम कॉन्सोनेंस कहते हैं। जैसे यहाँ पर यूज़ ऑफ साउंड आर, जो आर है उसकी साउंड यहाँ पर यूज़ हो रही है। जैसे देखो, आई एम रुपेंजल, आई हैव नॉट ए केयर ब्राइट हेयर, तो यहाँ पे र की साउंड जो है वो बार बार यहाँ पे रिपीट हो रही है, केयर रेयर ब्राइट हेयर, ठीक है, रुपेंजल, तो इसलिए इसमें कॉन्सोनेंस हो जाएगा। उसके बाद है रिपीटिशन। वर्ड की रिपीटिशन की भी साउंड है, दैट इज़ यूज़ ऑफ वर्ड अमांडा। अमांडा जो है वो कई बार यहाँ पर यूज़ किया गया है, तो इसमें रिपीटिशन भी है। तो ये आंसर आप इसमें लिख देंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 इज, व्हाई डज अमेंडा वांट टू बी लाइक रुपेंजल? इफ़ यू डू नॉट नो द स्टोरी, फाइंड अबाउट इट एंड कनेक्ट विद द सिचुएशन डिस्क्राइब हेयर बाय द पोएट। आपको बताना है कि जो अमेंडा है वो रुपेंजल की तरह क्यों रहना चाहती थी, और अगर आपको स्टोरी के बारे में नहीं पता तो उसके बारे में पता करना है, और जो सिचुएशन यहाँ पर दी गई है उसको उससे कनेक्ट करना है। सो देखिए, अमेंडा वांट्स टू बी रुपेंजल। अमेंडा जो है वो रुपेंजल की तरह रहना चाहती थी, ठीक है, उसकी तरह होना चाहती थी। वांट्स टू बी रुपेंजल बिकॉज शी ऑल्सो वांट्स टू इंजॉय द फ्रीडम लाइक रुपेंजल, क्योंकि वो रुपेंजल की तरह ही जो फ्रीडम है उसका आनंद लेना चाहती थी। रेपुंजल वाज अ कैरेक्टर ऑफ फेरी टेल। रेपुंजल जो है वो कौन थी? वो एक जो फेरी टेल है उसकी एक कैरेक्टर थी। हु लिव्ड अलॉन इन ए टॉल टावर, जो एक जो टॉल टावर थी उसके अंदर वो रहती थी। एंड हैड लॉन्ग एंड ब्यूटीफुल हेयर, और उसके बहुत ही लंबे और ब्यूटीफुल हेयर थे। हाउएवर शी ऑल्सो डिसाइडेड दैट शी वुड नेवर थ्रो डाउन हर हेयर फॉर एनीवन।
उसने डिसाइड किया था कि वो किसी के लिए भी अपने हेयर जो है उनको नीचे नहीं आने देगी, यानी उनको एक तरह से जो मीनिंग है यहाँ पे कि वो उनको कभी भी नहीं कटवाएगी। ठीक है। एमेंडा ऑल्सो वांटेड टू लिव अलोन लाइक रुपेंजल। ठीक है, तो अमेंडा भी जो है वो रुपेंजल की तरह ही अकेले रहना चाहती थी। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट डू यू थिंक इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम अमेंडा बाय रॉबिन क्लेन। ठीक है, किस जो पोएम है अमेंडा उसका सेंट्रल आइडिया क्या है। इज अमेंडा एट फॉल्ट, क्या अमेंडा जो है उसका फॉल्ट है। यस और नो गिव रीज़न, तो आपको बताना है कि क्या उसका इसमें कोई फॉल्ट है जो वो ऐसा सोचती है। द सेंटर ऑफ द पोएम अमेंडा बाय रॉबिन क्लेन इज फ्रीडम। सेंटर क्या है पोएम का, वो है फ्रीडम। ठीक है, उसके बाद देखिए, नो अमेंडा इज़ नॉट एट फॉल्ट, अमेंडा जो है वो फॉल्ट पर नहीं है। द मोस्ट सिग्निफिकेंट वेल्थ एवरी चाइल्ड विशेज़ टू पॉसेस इज़ हिज और हर फ्रीडम। ठीक है, कोई भी बच्चा होता है उसके लिए सबसे बड़ी, उसके लिए जो वो चाहत होती है वो होती है उसकी फ्रीडम। उसको जैसे बच्चों को रोकना टोकना जो है बिल्कुल पसंद नहीं है, वो फ्री रहना चाहते हैं। तो यहाँ पर जो अमेंडा है वो भी एक प्यारी सी बच्ची है और उसको रेस्ट्रिक्शंस बिल्कुल पसंद नहीं है, इसलिए हम नहीं कह सकते कि जो अमेंडा है उसका यहाँ पर कोई फॉल्ट था। तो ये थी बच्चों आपकी आज की इंग्लिश की वर्कशीट। आई होप सभी प्यारे बच्चों को वर्कशीट क्लियर है। कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।